स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। apprenticeindia.gov.in NAPS जो पोर्टल है जहां से आप कोई भी अप्रेंटिसशिप करते हैं, चाहे आप ITI पास आउट हों, चाहे आप नॉन ITI फ्रेशर अप्रेंटिसशिप हों, यहीं से आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, यहीं पे आपके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं, यहीं से आप अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं जो आपको अप्रेंटिसशिप पे रखते हैं, इसी पोर्टल पे वो लॉगिन करके आपकी अटेंडेंस, आपके सेशनल या प्रैक्टिकल के मार्क्स, वो सब कुछ अपलोड करते हैं। तो इसी पोर्टल पर आप सबके लिए एक अपडेट आई हुई है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को लेकर। जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, या तो आप या आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको अप्रेंटिसशिप पे रखा हुआ है वो आपको निकालना चाहता है, या आप अप्रेंटिसशिप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, जिसकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जो है उनमें बदलाव किया गया है। तो उसी के बारे में ये कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। अगर अब आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखी गई, क्या प्रोसेस उसके लिए होगा, और कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। अगर आप भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे, SSC, UGC, नेट या UPSC एंड बैंकिंग का, और आप प्लेटफॉर्म फ़ी दे देकर बार बार परेशान हो चुके हैं, अलग अलग पास लेकर परेशान हो चुके हैं, तो टेक्स्ट बुक ग्रैंड पास सेल आप सबके लिए लाइव हो चुकी है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा 439 रुपीज़ में। इसमें आप YITI कोड यूज़ करके 12% का ऑफ भी पा सकते हैं। इस पास का फ़ीचर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आपको जो फ़ीचर मिलने वाला है वो है 0 प्लेटफॉर्म फ़ी। कोई भी एडिशनल आपसे प्लेटफॉर्म फ़ी या चार्ज नहीं लिए जाएंगे। आप सिंपल जितना अमाउंट है यही पे करके आप ये टेक्स्ट बुक ग्रैंड पास सेल का लाभ उठा सकते हैं। सेकंड बेनिफिट इसमें आपको जो मिलेगा, एक पास सभी एग्ज़ाम के लिए आपका काम करेगा। कोई भी पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स या पास एलाइट जो है उसे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पास में आपको सभी जो एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी करने का मौका मिलेगा। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप सोच रहे हैं आपने पहले से पास ले रखा है अब क्या करें, तो फ्री अपग्रेड है इसमें। सभी एग्जिस्टिंग यूज़र इसमें फ्री अपग्रेड कर सकते हैं। इस पास पे आपकी वैलिडिटी सेम रहेगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं देनी होगी, बस जस्ट आपको अपने ऐप को अपडेट कर लेना है, आप ऑटोमेटिकली इस पास के अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। फोर्थ आपको जो बेनिफिट मिलेगा इसमें, एक पास में आपको सभी जो सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, एंड इसके साथ साथ आपका स्टडी नोट्स हो गए, आपके रियल टाइम डाउट आपका क्लियरिंग सेशन हो गया, एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपना अनलिमिटेड लाइव टेस्ट और रैंकर सीरीज का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। टेक्स्ट बुक ग्रैंड पास सेल को ज़रूर आप लोग अवेल कीजिए 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, एंड YITI कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा 12% एक्स्ट्रा ऑफ के लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड चैनल पे नए हैं, अभी भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप कोई आपका सवाल हो, कमेंट, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। प्ले स्टोर से आप टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग कोर्सेज उनको ज्वाइन करके अपनी CITES एंट्रेंस एग्जाम, ITI एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो नोटिस पहले। तो ये आपका नोटिस 23 अप्रैल 2026 की डेट में ये लेटर है, बाद में ये पोर्टल पे अपलोड हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसी लेटर में आपको देखने को मिलेगा 23 अप्रैल की लेटर में कि इंडस्ट्रीज जो हैं, जो आपके इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ से आप लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनको एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप यहाँ पे अपनी जो कैपेसिटी है टोटल एम्प्लॉयमेंट की, उसको 2% से लेके, मतलब जितने आपके एम्प्लॉई हैं उनके 2% से लेके मैक्सिमम 18% तक आप अप्रेंटिसशिप रख सकते हैं। मतलब मिनिमम आपको 2% रखना है और मैक्सिमम 18%। सपोज़ करिए कहीं पे 100 एम्प्लॉय अगर काम करते हैं तो वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम सिर्फ 18 अप्रेंटिसशिप रख सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि आप एम्प्लॉयर ऐसा ना हो सारे अप्रेंटिसशिप से ही काम कराने लगे रख रख के, और उन्हें पेमेंट भी कम देना हो, सरकार की DBT का भी फ़ायदा लें। तो उसके लिए रखा गया कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम आप 18% तक यहाँ पे रख सकते हैं अपनी वर्कफोर्स स्ट्रेंथ का। एक तो ये यहाँ पे दिया गया। उसके बाद नीचे आपको टर्मिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसकी पूरी गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है।
अब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेशन होता है वो कई तरीके का होता है, इस लेटर को पूरा हम पढ़ें, उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है टाइप ऑफ टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेशन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे मेन दो कैटेगरी बताई गई, एक है टर्मिनेशन अपॉन एक्सपायरी ऑफ टर्म। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होती है वो पूरी हो जाती है, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में टर्मिनेट ही होता है, लेकिन उसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इसलिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया था आपने, वो अब टर्मिनेट किया जाता है। मतलब आपका कंपनी एंड आपके बीच में कोई लेना देना अप्रेंटिसशिप को लेकर नहीं है। तो ये तो पहली कैटेगरी जो कि आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने पे होता है। अगला होता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मतलब अप्रेंटिसशिप पूरी नहीं हुई लेकिन आप अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर। मतलब मैच्योर नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अब आप उसे जो है ब्रेक करना चाह रहे हैं, आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं कंपनी। उस केस में यहाँ पे दो कैटेगरी में आपका टर्मिनेट होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक तो आपका होता है टर्मिनेशन रिक्वेस्ट विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट होता है मतलब एम्प्लॉयर एंड आप जो ज्वाइन किया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वो दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंट हो, एक फॉर्म साइन करेंगे, हाँ वो आपको मतलब आप छोड़ना चाह रहे हैं और वो एग्री है, वो किसी कुछ रीज़न से आपको निकालना चाह रहे हैं। जैसे आप कोई चीज़ दोगे, हम डेली आ नहीं पा रहे, अटेंडेंस हमारा शॉर्ट हो रहा है या परिवार का कोई मैटर है और एम्प्लॉयर भी उस पर एग्री करेगा, मतलब म्यूचुअली दोनों एग्री हैं, एक वो टर्मिनेशन होता है। और दूसरा होता है यूनिलैटरल या नॉन म्यूचुअल, मतलब या तो एम्प्लॉयर चाहता है कि आप जो है ठीक बिहेव नहीं कर रहे, ठीक काम नहीं कर रहे, आपको निकालेंगे, या आप कहीं हायर स्टडी करने जा रहे हैं, कोई बीमारी है, परिवार का कोई इशू है, या आपका कहीं और पे कुछ हो गया, उस केस में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल, मतलब किसी एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा। अब इसमें जो म्यूचुअल आता है, म्यूचुअल टर्मिनेशन, उसमें देखिए क्या है कि व्हेन बोथ एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटिसशिप दोनों म्यूचुअली अगर एग्री हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड कर दिया जाएगा, जो भी उसकी शेड्यूल एंड डेट होगी उस पर। कॉमन ग्राउंड इसमें रहते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया, लैंग्वेज का या अडेप्टेबिलिटी का इशू हो गया, पर्सनल या हेल्थ का रीज़न हो गया, वो हो सकता है। यूनिलैटरल या नॉन म्यूचुअल में क्या होता है आपका, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती वॉलेंट्री और एक होती इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में होता है कि अप्रेंटिसशिप जो है आप जो चूज़ किए, आप अपनी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किए। उसमें रीज़न आपका आ सकता है कि आप यहाँ पे हायर एजुकेशन करने जा रहे हैं, कोई रिलोकेशन, आप कहीं और प्लेस रहने जा रहे हैं, या फैमिली का कोई कॉन्स्टेंट है, या एट्सेट्रा, मेडिकल इशू, कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन। इनवॉलेंट्री में क्या होता है, इसमें आपका है जैसे अप्रेंटिस आप डिफ़ॉल्ट, जैसे एम्प्लॉयर जो है वो आपसे कुछ चाह रहे हैं बट आप वो चीज़ नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उस केस में वो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाएंगे खुद से, ठीक है। या ड्यू टू एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट, अगर एम्प्लॉयर अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी टाइम पे स्टाइपेंड देना, ठीक है, टाइमली वर्क जो रहता उतना ही लेना, उसको अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो आप अपना टर्मिनेट करवा रहे हैं, कैंडिडेट टर्मिनेट करा रहा है, उसे बोलते हैं यहाँ पे इनवॉलेंट्री। दो कैटेगरी हो सकती है, या तो आपकी कोई फॉल्ट हो या एम्प्लॉयर की कोई फॉल्ट हो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। अब ये होता कैसे है, जब आप टर्मिनेशन रिक्वेस्ट डालते हैं ऑनलाइन तो उसके एक अप्रूवल का प्रोसेस होता है, उसकी एक विंडो है, एक टाइमलाइन है, उतने पीरियड में अगर किया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, एडवाइज़र की तरफ से तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। 30 दिन का उसको एक गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें पहला देखिए क्या है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है एम्प्लॉई एंड अप्रेंटिसशिप दोनों में या इंस्टीट्यूशन में, तो जॉइंट एग्रीमेंट आपको जो है यहाँ पे रीजन में देना होगा और एडवाइज़र अप्रूव करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। वॉलंटरी केस में अगर अप्रेंटिस या इंस्टीट्यूशन की तरफ से है, पर्सनल एजुकेशनल हेल्थ कोई इशू है, एडवाइज़र के अप्रूवल से टर्मिनेट हो जाएगा। इनवॉलेंट्री है, उसमें भी एडवाइज़र का अप्रूवल लगेगा। एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट है, तब भी एडवाइज़र का अप्रूवल लगेगा। अब यहाँ बात आती है इफेक्टिव टर्मिनेशन डेट क्या होगी। टर्मिनेशन डेट वही होगी जिस दिन एम्प्लॉयर जो अप्रेंटिस है दोनों यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे टर्मिनेशन डेट होगी। अब किस केस में आपकी टर्मिनेशन डेट क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो देख लीजिए। अगर एक्सपायरी है तब तो आपका जो एंड डेट है वही आपका टर्मिनेशन डेट होगी, ठीक है। प्री मैच्योर अगर है, मतलब आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं, तो उस केस में जो टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, जिस डेट पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, वही यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डेट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ अप्रूवल वाला पैरामीटर देख लीजिए। जैसे आप टर्मिनेशन रिक्वेस्ट रेज करते हैं, जो कि सिर्फ पोर्टल के थ्रू रेज होगी, टर्मिनेशन आपका कब हो सकता है डेट T+14,
ठीक है। टर्मिनेशन आपका वो +14 यानी 15 दिन का या T+28 दिन का, ये आपका हो सकता है टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक, दिस विल बी द इफेक्टिव टर्मिनेशन डेट फॉर ऑल रिकॉर्ड, मतलब टर्मिनेशन डेट जो आपकी होगी इसमें T+14 डेज, जिस दिन आप डाल रहे हैं उससे 15 दिन या 28 दिन, ये दो तरह की हो सकती है। और टी आपका क्या है, जिस डेट पे आपने टर्मिनेशन रिक्वेस्ट रेज की है। पोर्टल जो होगा कोई भी यहाँ पे विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट इफ़ टर्मिनेशन डेट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर आप टर्मिनेशन डेट उस पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं पोर्टल पे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे। एक और कंडीशन है, अगर आपके अप्रेंटिसशिप में सिर्फ मान लीजिए 365 दिन की आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, आप लगभग 350 दिन कर चुके हैं, यानी सिर्फ 45 दिन या उससे कम अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में बचे हैं, तो फिर आप अपनी ट्रेनिंग को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने ज्वाइन किया तुरंत कर दिया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हो सकता है, बट अगर ट्रेनिंग में सिर्फ 45 दिन का समय बचा है या उससे कम बचा हुआ है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। और पूरे टाइम पे आप 2 बार सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके बाद आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। मतलब आपको 2 ही चांस मिलता है टर्मिनेट करने का, तीसरे अटेम्प्ट में आपको पूरी अप्रेंटिसशिप करनी होगी। अगर आप छोड़ते हैं तो फिर उसके आगे आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो एडवाइज़र हैं उनको एक टाइम दिया गया है कि वो 15 से 30 दिन के अंदर, ठीक है, सबमिशन ऑफ टर्मिनेशन जो है उसको अप्रूव कर दे रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो उस केस में पोर्टल ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन फिर उसका यहाँ पे एक क्राइटेरिया जारी किया गया है कि अगर वो यहाँ पे 15 दिन के पहले करते हैं तो गुड में रखा जाएगा उन्हें, अगर 16 से 30 दिन तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर उससे कम तो सब ऑप्टिमल। ठीक है, ये यहाँ पे इनको ध्यान देना होगा, मतलब उनको जल्दी से जल्दी उसे अप्रूव करना है। अब यहाँ प्रोसेस देखिए, तो टर्मिनेशन अगर एक्सपायरी पे हो रहा है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा, आपकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा वहाँ पे कि अटेंडेंस आपकी कंप्लीट है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीटेड। अगर 80% से कम है दिखा देगा टर्मिनेशन में, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा होगा दिखा देगा इनकम्प्लीट ड्यू टू अटेंडेंस शॉर्टफॉल। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और असेसमेंट हो जाता है, ट्रेड टेस्ट या असेसमेंट होता है ITI के केस में और CBT एग्जाम होता है नॉन ITI अप्रेंटिसशिप में, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस दिखाने लगेगा अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड आपको दिया जाता है आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं उसके लिए, तो उस केस में बाद में वो दिखाएगा अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब प्री मेच्योर टर्मिनेशन में क्या होगा, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना म्यूचुअल कंसेंट से या तो करना हो, उस केस में भी आप OTP वेरिफिकेशन आधार पे आएगा, उस सब के थ्रू आप लॉगिन करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कराएंगे। ठीक है, टर्मिनेटेड बाय एडवाइजर उसको अप्रूव करेगा, वो हो जाएगा। यूनिलैटरल यानी आप या एम्प्लॉयर अगर करता है उस केस में भी पोर्टल पे आप जाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, EVC ऑन टाइम पासवर्ड आएगा, आधार बेस्ड E-साइन आप करेंगे और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट होगा। हर टाइम पे आपको ऑनलाइन ही करना है, कोई काम आपका ऑफलाइन नहीं होगा। जैसे आप टर्मिनेशन रिक्वेस्ट डालते हैं T+6 यानी 7 दिन तक पोर्टल वेट करेगा, किसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया एम्प्लॉयर या आप, अगर एम्प्लॉयर ने आपको किया आपने कोई रिस्पांस किया है नहीं, अगर आप करते हैं तो ठीक, अदरवाइज उसको नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम अदर पार्टी मान के वो एडवाइज़र को ऑटोमेटिकली 7वें दिन फॉरवर्ड हो जाएगा और जो एडवाइज़र है उसको अप्रूव कर देगा और वो टर्मिनेटेड बाय एडवाइज़र आपका हो जाएगा। अगर एडवाइज़र 30 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेता है उस केस में वो ऑटो टर्मिनेट हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुल मिला के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डालते हैं तो 30 दिन के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट 100% टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा पोर्टल को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें आप देख लीजिए नीचे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, किस ग्राउंड पे आप क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराएंगे। जैसे आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, उसके पहले आप यहाँ म्यूचुअल कंसेंट में कराएं तो आपको एक जॉइंट कंसेंट लेटर होगा साइंड बाय अप्रेंटिस एंड एम्प्लॉयर, आपको साइन करना होगा, एम्प्लॉयर साइन करेगा, उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, रिक्वायर्ड है। लॉन्ग एब्सेंस ऑफ अप्रेंटिसशिप, मान लीजिए आप बहुत दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, उस केस में तो अटेंडेंस रजिस्टर या बायोमेट्रिक रिकॉर्ड या स्टेटमेंट सुपरवाइजर या HR का एक नॉन रिपोर्टिंग का स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक लगाना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। मिसकंडक्ट, आप कुछ करते हैं, इंडिसिप्लिन करते हैं, उस केस में भी कोई एक चीज़ रिटन एक्सप्लेनेशन या इंक्वायरी रिपोर्ट या विटनेस का स्टेटमेंट कुछ लगाना पड़ेगा। फेल्योर ऑन पार्ट ऑफ अप्रेंटिस टू कैरी आउट कॉन्ट्रैक्ट टर्म, अगर मान लीजिए आप वो फेल करते हैं तो उस केस में एक रिटन एक्सप्लेनेशन अप्रेंटिसशिप देगा कि हमको यहाँ पे ज़्यादा काम कराया जाता है या पैसा नहीं दिया जाता है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। अप्रेंटिस एंटर इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर एम्प्लॉयर, डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया, उस केस में आपको न्यू अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट देना होगा, रिटन एक आपको
न्यू एम्प्लॉयर जो है उनसे एक रिटन कम्युनिकेशन आपका जो आया होगा वो देना होगा, या अप्रेंटिसशिप कन्फर्मेशन या रिटन एक्सप्लेनेशन आपको एक ईमेल का एक्नॉलेजमेंट देना होगा, उससे आप लगाएंगे तब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। मान लीजिए कहीं आप और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उस केस में। हेल्थ या पर्सनल रीजन है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। लैंग्वेज बैरियर है तो उसका आपको एक रिटर्न जो है रिक्वेस्ट देनी होगी, एप्लीकेशन देना होगा, उसके बेसिस पे आपका टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई, उनके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ अपलोड करके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन रिक्वेस्ट डालनी होगी, फिर वो अप्रूव होगी एंड उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ओवर टाइम का, नॉन पेमेंट स्टाइपेंड का, लेट स्टाइपेंड पेमेंट का सारे रीजन यहाँ पे हैं, उनमें बस आपको उनका कोई एक प्रूफ डालना है और कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करवा लेना है। ये आपका एक टर्मिनेशन ऑर्डर है, इस तरह का आपको एक टर्मिनेशन ऑर्डर जो है मिलेगा, यहाँ सारी चीज़ें रहेंगी। और ये एक प्रोफार्मा है, अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल या नॉन म्यूचुअल किसी भी तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कराना चाह रहे हैं तो ये प्रोफार्मा आपको भरना होगा और इसे जो है ना एडवाइस आपको अपलोड भी करना होगा, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप लगाएंगे उसको भी यहाँ पे टिक करना होगा आपको, इन सबको आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। तो ये कुछ गाइडलाइन है जो apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर आई थी, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं तो आपको उसके पूरे रूल एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई और डाउट है अप्रेंटिसशिप को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या हमें आप techstudyid@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।